दूरदर्शन किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। सरकार की योजनाएं सही से धरातल पर उतर पा रही हैं या नहीं? गांव की सूरत कितनी बदली है? ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की दशा क्या है? खेती किसानी में तब और अब में क्या फर्क आया है? कुछ ऐसे ही सवालों का जवाब जानने के लिए किसान यात्रा की टीम उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के एक और गांव की ओर निकल पड़ी है। नाम है गफ्फारपुर। और उत्तर प्रदेश के अमरोहा में हम पहुंचे हैं। अमरोहा के ग्राम गफ्फारपुर में हम पहुंचे हैं और ये समझने की कोशिश किसान यात्रा में करेंगे कि किस तरह से यहाँ विकास हुआ है, किस तरह से लोग आगे बढ़ रहे हैं। और गन्ने की खेती तो यहाँ होती है, इसके अलावा अलग अलग तरह की खेती लोग कर रहे हैं और अपने जीवन को लगातार विकास के पथ पर लेकर चल रहे हैं। और भारत सरकार की योजनाएं कितनी जमीनी स्तर पर काम कर रही किसान पर आपका, और हम आपसे समझना चाहेंगे कि क्या लाभ मिल रहा है इस योजना से जुड़कर आपको? इस योजना से जुड़कर ये हमारी गाय हैं, हम इसका 10 किलो गोबर लेते हैं, 10 किलो इसका मूत्र लेते हैं, 2 किलो गुड़ लेते हैं, 2 किलो बेसन लेते हैं और 1 किलो हमारा ये पेड़ है, इसकी नीचे की मिट्टी लेते हैं। ये हमारा जीवामृत है और इसी को हम तैयार करते हैं। ये 5 दिन के अंदर तैयार हो जाता है। फिर हम इसी को अपने इन सारे जो भी पेड़ हैं इसको सिंचाई करते हैं, पानी के साथ इसको मिला के सिंचाई करते हैं और यहीं से हम भर के अपने खेतों पे भी ले जाते हैं और उसको मिला के जब खेतों में पानी चलाते हैं, नाली में पानी भी चलता रहता है और एक ड्रॉप में ये भी चलता रहता है। इससे हमें बहुत लाभ मिला, गन्ना हमारा अच्छा हो रहा है और पेड़ों पे फल भी अच्छे आते हैं और रोग भी कम है। तो परंपरागत प्राकृतिक खेती जो योजना है उससे आपको लाभ पहुंच रहा है। इस गांव में कितने लोग लाभार्थी हैं उसके? इस गांव में लगभग 20-25 लोग हैं जो कर रहे हैं। तो जब इस योजना के बारे में आपको पता चला, यहाँ के अधिकारियों ने आपको बताया, तो कैसा लगा? बहुत अच्छा। क्या कहना चाहेंगे? सभी लोगों को इस खेती से जुड़ना चाहिए। इसमें मेहनत तो है लेकिन इनकम भी अच्छी है। तो लाभ कैसे पहुंचता है इसका, वो बताइए जरा हमारे और दर्शकों को। लाभ इस तरीके से पहुंचता है क्योंकि जो हम केमिकल खरीद के लाते थे वो बहुत कॉस्टली थे, ये हमारा घर पर ही तैयार हो रहा है, इसमें कॉस्ट भी कम आ रही है। यकीनन जैविक खेती से ही कम लागत में अधिक उत्पादन, उपज का बेहतर दाम और साथ में पर्यावरण और लोगों की सेहत के लिए सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। इस बात को अमरोहा के किसान बखूबी समझ गए हैं।
तो गफ्फारपुर में लगातार किसान यात्रा के दौरान ये समझने की कोशिश हम कर रहे हैं कि हमारे किसान नए नए प्रयोग कैसे कर रहे हैं। ये समझने की कोशिश करेंगे एक किसान से जो इस वक्त हमारे साथ हैं, समझते हैं उससे। क्या नाम है आपका? तरुण कुमार, ग्राम गफ्फारपुर, अमरोहा। मैं यही कहना चाहूँगा कि ये भी अपने इसी तरीके से ऑर्गेनिक खेती करें और इसको अपना बढ़ावा दें। कौन सी ऐसी योजना है भारत सरकार की जिसका लाभ आपको पहुंच रहा है इस गांव के अंदर? ये ऑर्गेनिक खेती का भी और ये किसान सम्मान निधि भी हमें मिलती है और हमें इसको 4800 रुपये बीघा एकड़ प्रति दिया गया था और इस साल हमें 4000 प्रति एकड़ मिला है। एक किसान हैं जो यहाँ किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, किस तरह से अपनी खेती किसानी के जरिए एक नया नाम पैदा कर रहे हैं, बल्कि इस गांव का नाम रोशन कर रहे हैं और सरकार की योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं, ये किसान हमारे बता रहे हैं। और भी किसानों से बात करेंगे और इस गांव में हम लगातार भ्रमण करेंगे, समझेंगे कि यह गांव कैसे विकास के पथ पर लगातार अग्रसर है। अमरोहा के इस गांव में जहां खेती किसानी में आमूल-चूल बदलाव देखा जा रहा है, तो वहीं गांव के समुचित विकास का पूरा ध्यान रखा गया है। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी और ग्रामीण विकास के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं को ग्रामीणों तक पहुंचाया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर ग्रामीणों को पक्की छत मुहैया करवाई गई है। तो गफ्फारपुर में यहाँ किसान यात्रा हम कर रहे हैं और किसान यात्रा के दौरान समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे किसान कितने बदल रहे हैं, हमारे किसानों के साथ क्या सरकार कर रही है, वाकई क्या विकास हो रहा है, क्या वाकई स्थिति बदल रही है। ये समझने के लिए एक और शख्स हमें इस गांव में मिले और उनसे भी हम बात करते हैं और समझते हैं कि कौन सी योजनाएं हैं जिसका लाभ उन तक पहुंचा है। क्या नाम है आपका? पप्पू वर्मा, ग्राम गफ्फारपुर के हम रहने वाले हैं। हमें साफ मकान मिला है सरकार से, 1,20,000 रुपये हमें उनसे मिले। हमने अपना मकान बनाया है और बहुत सी योजना इस गांव को बहुत मिली हैं और कई मकान गांव को मिल चुके हैं। तो कैसा लगता है जब विकास हुआ है? अच्छा लगता है साहब, जब विकास हुआ हमें अच्छा लगता है। गाँव हमारा गाँव बढ़िया है, हमारा गाँव पहले से बहुत बढ़िया गाँव हो गया है। हमारी सुविधा बहुत काफ़ी मिली है, लैट्रिन मिली है हमारे यहाँ, जो पेंशन मिलती है, काम बढ़िया हो रहा है। मैं रानी हूँ, बुखारपुर के रहने वाली। जब आवास मिला मतलब मकान रहने के लिए, पहले बहुत दुखी थे हम। मतलब कितना पैसा मिला? 1 लाख रुपया। टूटा हुआ घर था मेरा, अब बढ़िया मकान मिला है रहने के लिए। गांव के विकास में साफ सफाई और स्वच्छता पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। अब शौचालय के लिए यहाँ की महिलाओं को मुंह ढककर घर से बाहर नहीं जाना पड़ता। यहाँ के तमाम घरों में शौचालय है। जिन घरों में शौचालय नहीं है या जरूरत पड़ने पर बाहर जाना ही पड़े, इसके लिए सार्वजनिक शौचालय भी बनाए गए हैं। गांव में गंदगी न फैले, इसके लिए गांव की सारी सड़कें और गलियों को पक्का करवाया गया है। हमारे गांव में बहुत अच्छा विकास हुआ है। पहले कच्ची सड़कें थीं, अब पक्की सड़कें हो गई हैं और सम्मान निधि मेरे पापा को मिल रही है, हर 3 महीने में आ जाती है। और शौचालय भी हमारे यहाँ काफ़ी बन चुके हैं, लगभग 250-300 शौचालय हमारे यहाँ आ चुके हैं। तो देखिए लगातार हम किसानों से बात कर रहे हैं और गफ्फारपुर में इस किसान यात्रा के दौरान और भी कुछ किसानों से बात करेंगे, उनसे भी समझेंगे कि कितना हुआ है विकास, कैसा बदला है गफ्फारपुर। ये समझने के लिए बढ़ते हैं आगे और कुछ किसानों के पास। कोशिश यही है कि ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का भरपूर लाभ देकर उन्हें सबल बनाया जा सके, ताकि गांव मजबूत हो और राष्ट्र को बल मिल सके। क्षेत्र के कृषि उपनिदेशक से हमने ग्रामीणों के विकास और खेती किसानी में नवाचार को लेकर बातचीत की। और देखिए किसान यहाँ गांव में हैं तो साथ में अधिकारी भी हैं, और जब हम गफ्फारपुर पहुंचे तो पता चला कि यहाँ अधिकारी लगातार किसानों के संपर्क में रहते हैं और किसानों के साथ रहते हैं। ये सुनकर और भी अच्छा लगा, इसलिए हम यहाँ अधिकारियों से भी साथ साथ बात कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि किस तरह से विकास की बयार यहाँ बह रही है और कैसे वो तालमेल बिठाकर हमारे किसानों के साथ काम कर रहे हैं। ये समझने के लिए यहाँ कृषि उपनिदेशक हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। राम प्रवेश जी, बहुत स्वागत दूरदर्शन किसान पर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैसे खेती किसानी कर रहे हैं हमारे किसान? देखिए यहाँ पर 1,70,000 हेक्टेयर एरिया है
जिसमें से 1,09,40 हेक्टेयर गन्ने की खेती होती है और यहाँ पर 3 चीनी मिलें स्थापित हैं, तो उनको अच्छा मूल्य मिल रहा है और 100% भुगतान भी हो चुका है। इसके साथ साथ जैसे खरीफ सीजन में लगभग 26,000 हेक्टेयर में धान की खेती होती है, वो टोटल बासमती धान यहाँ पे होता है और उसका किसान भाइयों को अच्छा मूल्य मिलता है। इसके क्रय केंद्र भी सरकार द्वारा खोले जाते हैं जिससे किसी प्रकार का वो ना हो पाए। इसके साथ साथ रबी सीजन में हमारे यहाँ गन्ना कटने के बाद 98,000 हेक्टेयर करीब गेहूँ की खेती होती है और सरसों की खेती 5,000 हेक्टेयर के करीब होती है। तो इस तरह से हमारे यहाँ किसान भाई सभी फसलों को उगा रहे हैं। यहाँ दलहन में मुख्य रूप से उड़द की खेती है। यहाँ 12,000 हेक्टेयर के करीब आम की खेती होती है। इसके साथ साथ 11,500 हेक्टेयर सब्जी की खेती होती है, जिसमें टमाटर, फूल गोभी, करेला, लौकी, तरोई, ये सब प्रमुख रूप से सब्जियां हैं जो हमारे यहाँ से होती हैं और भारी मात्रा में यहाँ से दिल्ली को और देश के अन्य राज्यों को भी कर रहे हैं। इनकी बिक्री के लिए हम लोग सोच रहे हैं किसानों को बेहतर लाभ मिले, तो इनका डायरेक्ट कनेक्शन जो है हम जो क्रय करते हैं अधिकारियों से और जो शहरी क्षेत्र के लोग हैं उनसे भी करा रहे हैं। इनके साथ साथ एक कृषक उत्पादक संगठन हम लोग ने क्रिएट कराया है सब्जी वाले क्षेत्रों में, तो वो कृषक उत्पादन संगठन अपनी स्वयं मार्केटिंग करेगा, चाहे वो दिल्ली की मार्केट हो या अन्य स्टेट्स की मार्केट्स हों। इसके साथ साथ हमारे यहाँ 29 कृषक उत्पादक संगठन संचालित हैं, उनके द्वारा भी हम किसान भाइयों को जोड़ के उनके उत्पादों का बेहतर मूल्य दिला रहे हैं और जो उनको कृषि निवेश की आवश्यकता है उनको हम सस्ती दरों पे किसान भाइयों को उपलब्ध करा रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ जो गंगा नदी का किनारा है, बहुत भारी लगभग 17,500 हेक्टेयर में जैव प्राकृतिक खेती की योजना चल रही है, जिसमें हम किसान भाइयों को ट्रेनिंग भी देते हैं, उनको सर्टिफिकेट भी देते हैं जैविक का। इसके साथ साथ उनको प्रथम वर्ष में 4800 रुपये, द्वितीय वर्ष में 4,000 रुपये और तृतीय वर्ष में 3,600 रुपये की धनराशि दी जाती है, क्योंकि वो उसके लिए इनपुट क्रय करते हैं जैविक खेती करने के लिए। तो इस तरह से हमारा अमरोहा समृद्धि की ओर बढ़ रहा है और हम लोग लगातार पूरा जिले के सभी अधिकारी प्रयासशील हैं। वो कौन सी योजना है जिसके तहत आप लगातार इन लोगों से जुड़ रहे हैं, इन लोगों को ये चीज़ें उपलब्ध करा रहे हैं जिससे घर पर ही जीवामृत बना रहे हैं? यहाँ पर गफारपुर ग्राम पंचायत में हमारी एक परंपरागत कृषि विकास योजना है जिसके अंतर्गत प्राकृतिक खेती संचालित है। इसमें 25 किसान जुड़े हुए हैं हमारे साथ जो प्राकृतिक खेती कर रहे हैं और जो इनपुट्स लगते हैं उसमें उसको क्रय करने के लिए प्रति एकड़ हम किसान भाई को प्रथम वर्ष में 4,800 रुपये, द्वितीय वर्ष में 4,000 और तृतीय वर्ष में 3,600 रुपये डीबीटी के माध्यम से देते हैं, क्योंकि जो लागतें हैं जैविक खेती के लिए या प्राकृतिक खेती के लिए उन लागतों को क्रय करने के लिए सरकार इनको अनुदान दे रही है सीधे इनके खाते में और यहाँ अच्छा काम हो रहा है। और जीवामृत का तो बहुत ही ज़बरदस्त प्रयोग है। इसके प्रयोग से धान की उपज लगभग 20% बढ़ गई। इसके साथ साथ धान चमकदार है और रोग भी कम लगे हैं, पानी कम लग रहा है, काई जम गई है जिसके कारण जीवांश पदार्थ मिट्टी में बढ़ रहा है, खरपतवार कम हुए हैं, इवन कई जो जंगली जानवर हैं वो उसको कम भी खा रहे हैं जिसमें जीवामृत का प्रयोग किया गया है। तो किसान भाई लगातार जल रहे हैं। इनके जीवामृत के साथ साथ घन जीवामृत और 10 अर्क का भी प्रयोग कर रहे हैं, बीज उपचार के लिए बीजामृत का प्रयोग कर रहे हैं। तो और भी कुछ किसान यहाँ हमारे साथ हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं कौन कौन सी योजनाओं का लाभ वो पा रहे हैं। आइए, आप क्या नाम है आपका? सोनू सिंह, ग्राम गफारपुर के रहने वाले हैं। प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत मिशन योजना के अंतर्गत हमें एक शौचालय प्राप्त हुआ है और पूरे गांव में इंटरलॉकिंग रोड बिछी हुई है। फिर पानी की टंकी भी लग रही है हमारे गांव में, जिससे सभी ग्रामवासियों को लाभ मिलेगा उसका। तो देखिए, तमाम जो किसान हैं वो बता रहे हैं कि कैसे बदल रहा है उनका गांव, कैसे गांव में हो रहा है विकास और 2014 के बाद से लगातार हमारे जो किसान हैं वो विकास के पथ पर अग्रसर हैं। कुछ और लोगों से भी बात करेंगे इस गांव में, और लोगों से भी बात करने के लिए चलते हैं गांव की ओर। इतना ही नहीं, खेती बाड़ी के अलावा किसान अतिरिक्त इनकम के लिए मत्स्य पालन जैसे व्यवसाय में हाथ आजमा रहे हैं। इस कार्य से उन्हें अच्छा मुनाफा भी हो रहा है। राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक मत्स्य पालकों के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित कर रही हैं। किसान योजनाओं का लाभ उठाकर मत्स्य पालन के जरिए समृद्धि की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। बेसिकली मछली कई तरीके से पाली जा सकती है, जैसे कि टैंक कल्चर है, RAS है, पॉन्ड कल्चर है। तो मेरा पॉन्ड कल्चर का सिस्टम है और उसमें बेसिकली क्या है कि मैं अपने तालाब में सीड स्टॉक करता हूँ 100 ग्राम का और 1 kg ऑफ जो उसका वेट हो जाता है, जो मार्केटेबल साइज़ है, तब उसको मैं मार्केट में सेल कर देता हूँ।
ये काफ़ी अच्छा बिजनेस है। बेसिकली क्या है, लोग इसको पहले ट्रेडिशनल रूप से कर रहे थे, लेकिन अभी मार्केट में काफ़ी टेक्निक्स आ गई हैं, काफ़ी अच्छी तरीके से लोग स्किल्ड हो गए हैं। तो इस काम में काफ़ी अच्छा बिजनेस हम बना सकते हैं और गवर्नमेंट का सपोर्ट भी इसमें बहुत अच्छा है। इसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जिसका लॉन्च 2020 में हुआ, तो उसके तहत किसानों को एक बड़े स्तर पर सब्सिडी दी गई। बेसिकली आज़ादी से 2014 तक हमारे देश में मत्स्य विभाग के माध्यम से केवल 3200 करोड़ रुपए का इन्फ्यूज़न हुआ, लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी तो 2014 से 2020 तक 3000 करोड़ रुपए का इन्फ्यूज़न हुआ और 2020 से 2025 तक नीली क्रांति के तहत 20,000 करोड़ रुपए का सरकार ने मत्स्य पालकों के लिए एक बजट की व्यवस्था की है, जिसके माध्यम से सभी किसानों को सब्सिडी दी जा रही है और सभी किसान बहुत अच्छी तरीके से स्किल होकर इस काम को कर रहे हैं, अपना व्यापार बढ़ा रहे हैं और अच्छा मुनाफा कर रहे हैं। हमारे गांव में लोग आते हैं, मत्स्य पालन विभाग के जो लोग हैं, जो अधिकारी है, कर्मचारीगण हैं, वो आते हैं और हमें योजनाओं का लाभ देते हैं, हमें स्किल करते हैं। मैं फिर से आभार व्यक्त करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने हमारी कम्युनिटी को और युवाओं को रोजगार देने का काम किया है। अपने खेतों में काम कर रहे ये हैं प्रगतिशील किसान धर्मेंद्र, जिन्होंने जैविक खेती को अपनाया और कुशल प्रशिक्षण और सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाकर प्राकृतिक खेती में अपना नाम बना रहे हैं। धर्मेंद्र से ही विस्तार से समझ लेते हैं कि वो कैसे इन जैविक खादों का इस्तेमाल करते हैं और जैविक खेती से इनकी जिंदगी कितनी बदली है। बहुत स्वागत दूरदर्शन किसान पर आपका। क्या कर रहे हैं आप खेती किसानी में, बताइए जरा हमारे दर्शकों को। खेती किसानी में मैं जैविक खेती कर रहा हूँ और लगभग 2-3 साल से मैंने हल्की करी थी, लेकिन कई योजनाएं जो हमारी कृषि विभाग के द्वारा परंपरागत कृषि विकास जैविक प्रकृति योजना के तहत जब जुड़ा, तब मैंने खुद ज़्यादा ध्यान दिया, तब मैंने अपनी खेती को सुधार किया और मुझे ज़्यादा उत्पादन मिला और मुझे अच्छे फ़ायदे मिले। सबसे पहले मैं वर्मी कंपोस्ट बनाता हूँ, जो मेरा बेड बना हुआ है, ये केचुए खाद है। ये बहुत ही अच्छे माइक्रोन्यूट्रिएंट का स्रोत है पौधे के लिए। और उसके बाद मैं जीवामृत चलाता हूँ। जीवामृत पौधों में देता हूँ, जो पौधों की वृद्धि के लिए, उनके चमक के लिए और ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए, जीवाणु को बढ़ाने के लिए काम आता है। और फिर ये मेरे कुछ कल्चर हैं जो मैं थोड़ा सा डिटेल में हल्का सा बता देता हूँ। ये मेरा NPK लिक्विड कंसोडिया है, जो नाइट्रोजन से फिक्सिस करके वायुमंडल से पौधों को उपलब्ध कराता है। ये मेरा जो ह्यूमिक एसिड है, ये कई सारे तत्वों को मिलाकर तब मैंने ये तैयार किया है। पौधे में जो प्राइमरी भोजन होता है, सबसे पहले पौधे जड़ों का विकास करता है और उसके बाद पौधे को ग्रोथ करता है। ये मेरा एजिटोबैक्टर है, ये दलनी तिलनी फसलों में मेरे काम करता है। और ये मेरा जो है ह्यूमिक एसिड है, उसी का ड्रम है। और साहब ये मेरा बेल रसायन है, ये वाला ये मेरा खट्टा रसायन है। ये खट्टा रसायन ये काम करता है कि पौधों को फ्लावरिंग और स्टेज बढ़ाने के लिए काम आता है। और ये मेरे छाले जितनी भी फंगस जो काम होती है तो उसके लिए काम आता है। ये मेरा बेल रसायन है, जो ज़मीन में पोटास की मात्रा बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा स्रोत है बेल रसायन। 1:3:10 के रेशो से इसमें उड़लता है। 1 किलो गुड़ और 3 किलो बेल और 10 किलो पानी, ये इसके द्वारा बनता है। और ये मेरा छाछ मटर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, जो मैं मट्टी के अंदर कॉपर डालने के बाद ये 10 दिन के बाद तैयार हो जाता है, जो फंगस का, कीड़े का, निमेटोड का और पत्ती लीफ कर वायरस रोग का, जो पत्ते सूखना, इन सबको दूर करता है इसकी मात्रा करने के। ये मैं चलाता हूँ सर। और कुछ दिखाना चाहेंगे? हाँ, उधर आपने ऊर्जा जल, फसल भुट्टी और कैप्सूल कल्चर बनाया है। ये कैप्सूल कल्चर है, जो पूसा इंस्टीट्यूट, ICAR इंस्टीट्यूट के द्वारा कैप्सूल कल्चर मिलते हैं, उनको मैं मल्टीप्लाई करने के बाद फिर मैं यूज़ करके चलाता हूँ। ये फसल गुट्टी है, इसमें जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट है, फास्फोरस है, मेलबोर्न है, मिलिडिनम है, ये सारे पोषक तत्व पौधे को होते हैं जो प्राइमरी भोजन करते हैं। और धानों में कल्लों की संख्या बढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट फसल गुट्टी है। और उसके बाद ये मेरा ऊर्जा जल है, जो भी फंगस होती है या पौधे में चमक लानी होती है तो उसका स्प्रे भी करता हूँ, नीचे ज़मीन में भी चलाता हूँ। उधर मेरा बेस्ट डिकम्पोजर है, और बैटरी जितना भी मैं अवशेष बचते हैं ज़मीन में उसे चला के जोत देता हूँ। और उसके बाद जो है कीड़े जो है उन्हें खा के कंपोस्ट बना के ह्यूमिक एसिड बनाते हैं और कार्बन की मात्रा बढ़ाते हैं। और उधर मेरा ये महिराजा है, ये महिराजा मेरे ड्रम में बना हुआ है, जो मैं मांड और चावल के द्वारा बनाता हूँ। 45 दिन एक ठंडे गड्ढे के नीचे दाब के मटके में उसको मल्टीप्लाई करके चलाता हूँ, जिसमें वाइट जड़ों का विकास करता है और पौधा अच्छा भोजन लेकर अच्छी पैदावार देता है। और यदि कोई लोग कहे कि जैविक खेती से मैं उत्पादन नहीं ले सकता, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर आप इन कल्चरों का प्रयोग करोगे और आप कंपोस्ट खाद डालोगे, 101% आपका उत्पादन कम नहीं होगा। ये श्योरिटी है मेरे साथ। प्राकृतिक खेती को लेकर चलाए जा रहे इस जागरूकता शिविर में हम भी शरीक हुए, अन्नदाताओं से बात की।
बहुत सारे किसान हमारे साथ हैं। शुरुआत उन्हीं से करते हैं, उन्हीं से समझते हैं कि वो क्या करते हैं और कैसे आगे बढ़ रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उदयवान सिंह है और मैं एक किसान हूँ। और जब आपकी डीडी किसान की जब यहाँ पे ये हो रही है, इसी में जो मैं ये बताना चाहता हूँ, सरकार ने जो है, जब से ये सरकार आई है, एक तो लाइट की व्यवस्था जो गांव में पहले नहीं होती थी, हमारी फसलें सूखती थी, आज आप चारों तरफ देखेंगे तो आपको हरियाली चमकेगी। और पहले उसके लिए धरना प्रदर्शन और आंदोलन होते थे और तब 2-4 घंटे कहीं लाइट मिलती थी और चोरियां बहुत थीं। फिर हमें शाम को जो है ट्यूबवेलों पे जाके रखाना पड़ता था, 2-2 3-3 मंजिल ट्यूबवेल बनाने पड़ते थे अपनी सुरक्षा के लिए भी। आज कहीं आपको कोठरी नहीं मिलेगी, 24 घंटे बिजली मिल रही है। और भी लोग हैं यहाँ और लोगों से भी जानते हैं कि क्या वाकई स्थिति सुधरी है। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र सिंह। मैं प्राकृतिक खेती करता हूँ और अपना 2020 से मैंने अपने लगभग 10 एकड़ मेरे पास ज़मीन है। टोटल में मैं प्राकृतिक खेती करता हूँ और अपना गन्ना का गुड़ शक्कर बनवा के उसे मेरा घर से ही लगभग सारा बिक जाता है। और मेरे पास देसी गाय हैं, देसी गोवंश हैं 10-12, उनसे ही उनके गोबर गौमूत्र से मैं अपना सारी खेती करके और अपने घर के लिए सब्जियां हैं, अनाज हैं, मिलेट्स वगैरह है, वो सारे में उगाता हूँ। और कोई बीमारी मेरे घर में नहीं है, कोई मेरा पशु बीमार नहीं होता, ना हमारे परिवार में कोई दवाई आती है किसी की। मैं तो सभी किसान भाइयों से ये आह्वान करता हूँ कि कम से कम अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए थोड़ा बहुत आप प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, जैसे हमारे धर्मेंद्र सिंह भाई भी कर रहे हैं और भी किसान हैं, गुरबचन सिंह जी भी हैं, तो इस तरह से ज़रूर करें। पिछले 2014 के बाद ये देखने को मिला कि सरकार का भी ध्यान जैविक खेती की तरफ आया। बहुत सारी गोष्ठी कृषि विभाग की तरफ से बार बार लोगों को समझाना, बताना, ये चीज़ें देखने को मिली। पहली सरकारों में वो चीज़ें नहीं मिलती थी, जो किसान की नहीं, आम जन की ज़रूरत भी है, आने वाले टाइम का भविष्य भी है। क्योंकि हमारी जलवायु, हमारा खान पान यदि यही दूषित हो जाएगा तो फिर ठिकाना कहाँ। सरकार की बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। एक योजना का हमने भी लाभ लिया था, उद्यान विभाग की तरफ से, वहाँ स्प्रिंकलर हमने लगवाया है, उसके शुरू हो गया है काम। कहीं भी मुझे जाना नहीं पड़ा, कहीं भी मुझे किसी को कुछ भी कहना नहीं पड़ा, किसी को फ़ोन नहीं करना पड़ा। सारे पेपर, सारे डॉक्यूमेंट, सारी चीज़ मेरे घर बैठे लोग आ गए, आके पूरी फैसिलिटी उन्होंने दी। 90% अनुदान पे वो मुझे उपलब्ध हो रही है। ऐसा पिछली सरकारों में या कभी देखने को नहीं मिला, लोग चक्कर काटते थे। चलते हैं और भी कुछ किसानों से करेंगे बात। अमरोहा के गांव में खेती के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। किसान सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं और नई तकनीकी का उपयोग कर खेती बाड़ी को आसान बना रहे हैं। गांव के विकास को लेकर हमने जिले के मुख्य विकास अधिकारी अश्विनी कुमार मिश्र से भी बात की। सबसे पहले स्वागत है दूरदर्शन किसान पर आपका, और आपसे समझना चाहेंगे कि कितना विकास की दृष्टि से लगातार आगे बढ़ रहा हमारा जिला। जनपद के सभी पंचायतों में बृहद कार्यक्रम चल रहा है और इसके अलावा कृषि के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में अमूलचूल परिवर्तन हुआ है। इधर सरकार की बहुत सारी ऐसी योजनाएं आई हैं जो ग्रामीण गरीब परिवार हैं, जो गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं, उनके लिए महात्मा गांधी नरेगा से लेके ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत उनको लाभान्वित किया जा रहा है। आज हमारी समूह की दीदियां लगभग यहाँ 52,000 समूह बने हुए हैं, उसमें 17,000 से अधिक समूह की दीदियां लखपति बन गई हैं। हम लोगों का निरंतर प्रयास रहता है, चूँकि दीदियां किसानों के यहाँ से, गरीब परिवारों के यहाँ से रहने वाली महिलाएं हैं जो पहले कोई रोजगार का काम नहीं करती थी। आज हर घर में रोजगार है और उनको सरकार की ओर से आरएफ के रूप में 15,000 रुपये पहले मिल रहे थे, वो धनराशि सरकार ने बढ़ा के 30,000 कर दी है। और इस समय जो सीआईएफ की धनराशि वो भी बढ़कर के 1,50,000 हो गई है। तो इससे निश्चित रूप से हर गरीब परिवार को, हर समूह को काम मिल रहा है। वो छोटे छोटे रोजगार के माध्यम से कमाई कर रहे हैं और विगत एक साल में जो संख्या 2,000 थी वो बढ़ करके 17,000 समूह की दीदियां हमारी लखपति बन गई हैं। तो निश्चित रूप से हर क्षेत्र में विकास दिख रहा है। वृक्षारोपण के क्षेत्र में जो जनपद को टारगेट था उससे अधिक पेड़ लगाने का हम लोगों ने काम किया। कृषि के क्षेत्र में, पशुपालन के क्षेत्र में बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। यहाँ मत्स्य पालन का भी काम बहुत बेहतर हो रहा है। हम लोग उसको हर घर तक ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। हर घर में जहाँ गाँव के लोग खाली बैठे रहते थे, अब वहाँ की समूह की दीदियाँ आपस में बैठ के करती हैं, किसानी को लेके, रोजगार को लेके चर्चा करती हैं।
आपस में बचत कर रही हैं, बचत के माध्यम से छोटे छोटे रोजगार भी कर रही हैं। उनके लिए हम लोग जनपद में जहां जमीन उपलब्ध है वहां हाट बाजार भी बना रहे हैं कि जिससे उनको स्वरोजगार मिल सके। इसके अलावा हम ग्रामीण इसके मनरेगा के अंतर्गत भी उनको रोजगार दे रहे हैं। जो ऐसे मजदूर किसान हमारे हैं जो बहुत गरीब हैं, जिनके पास जमीन भी नहीं है, तो उनको भी 100 दिन का रोजगार गांव में दिया जा रहा है। कृषि विभाग में हमारा कंट्रोल रूम चल रहा है। अगर किसान को कोई समस्या आती है उसके सम्मान निधि को लेकर के हम लोग उसको तत्काल टैकल करते हैं। हमारे डीडी साहब एक्टिव रहते हैं और हर किसान की समस्या को हम लोग त्वरित समाधान भी कर रहे हैं। निश्चित रूप से जो हमारे गरीब किसान थे, छोटे किसान थे, सीमांत किसान थे, किसान सम्मान निधि से उनको काफ़ी लाभ पहुंच रहा है। वो अपनी किसानी में खाद, बीज, पानी देने में उनको किसी भी समय किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो रही है। इसके अलावा अगर कोई छोटा किसान है उसके खेत में हम तालाब बनाने का काम करते हैं जिससे वो मत्स्य पालन का भी काम कर सके। जो बड़े किसान हैं स्वतः अपने पैसे से कर लेते हैं। तो निश्चित रूप से हर क्षेत्र में सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं। अब कोई भी गरीब व्यक्ति अगर उसको किसी प्रकार की समस्या है तो विभाग से संपर्क करता है और वहीं पे उसका समाधान हो जा रहा है। तो गफ्फारपुर में हमने किसान यात्रा की, अधिकारियों से बात की, किसानों से बात की और समझा कि किस तरह से लगातार गफ्फारपुर जो है वो विकसित हो रहा है। लगातार वहां योजनाएं ज़मीनी स्तर पर उतारी गई हैं और लोगों ने जिस तरह से वहां रेस्पॉन्स दिया, ये समझ में आता है कि काम हुआ है, विकास हुआ है। 2014 के बाद से जो योजनाएं हैं ज़मीन पर उतरी हैं। और यहाँ हमने पहले भी बताया कि अमरोहा में तिगरी धाम भी है, बिच्छू वाला मज़ार भी है। तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसका जिक्र किया जाता है। ढोलक का व्यापार भी है। तो ऐसी चीज़ों से भी आपको रूबरू कराया। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, कहीं और नई योजना लेकर, नई यात्रा लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।